होगा जरूरी जो होगा पहले काम किया जाएगा। कौन सा काम ऐसा कोई प्रस्ताव रखिए अपना स्तर से विकास के लिए कौन सा काम कीजिएगा मेरे गाँव में? विकास के लिए यहाँ पर सबसे खास जरूरी क्या चीज है? क्या चीज है फजलू भाई? फजलू भाई गाँव के लिए क्या विकास चाहिए? क्या विकास के लिए क्या चाहिए? सिंचाई चाहिए और क्या जरूरत है गांव के लिए? स्कूल चाहिए। हमको चाहिए धान जोतने के लिए ट्रैक्टर चाहिए। पहले बता भी बनाएगा। जरूरी है पहला बात। दूसरा बात है स्वास्थ्य जरूरी है। तीसरा बात है शिक्षा जरूरी है। चलिए अगर ये तीनों मिल करके चलेगा तो दुनिया में सीढ़ी लगा दीजिए। इनसे हम बात करेंगे कि जानना चाहेंगे कि विधानसभा क्षेत्र में जो भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस है लोगों से जो मिल रहे हैं, तो क्या कुछ मुद्दा लेकर मिल रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? क्षेत्र में मिल रहे हैं तो क्या लोग मुद्दा लेकर आपसे बात कर रहे हैं और किस बात का समर्थन करने पर लोग बात कर रहे हैं? मुद्दा लेके सबसे पहले पार्टी का स्वागत है और जनता के साथ जा रहे हैं, बीच में दौरा कर रहे हैं तो जनता चाह रही है कि भाई हम लोग को विकास बाधित है, सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होना चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। और पार्टी में खुशहाल मचा हुआ कि ओवैसी साहब का भी मौका मिला है बिहार के धरती पर। हम लोग जुट करके ओवैसी साहब पदम छाप पर वोट दिया जाएगा और आपको जिता के भेजाने के काम करेंगे। लोगों से जब मिल रहे हैं, डोर टू डोर जब संपर्क आप कर रहे हैं, तो कुछ तो अहम एक मुद्दा होगा कि अब 5 साल जो मौजूदा विधायक प्रफुल्ल मांझी रहे हैं, तो कुछ उसमें कमियां रही होगी, तभी तो आपको मौका देने का लोग कोशिश कर रहे हैं। मौका देने की कोशिश इसलिए करेंगे जो भी विधायक यहाँ से जीते पूर्व में और वर्तमान में भी जो हैं, वो भी कोई काम विकास नहीं हुआ है। गली नदी गली कोई विकास नहीं हुआ। सब लोग जो है उनसे अनुयायी में हैं, मतलब नाराज हैं। लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए विधायक को। जो हमारा घर का बेटा हो तो बाहर वाला लोग आता है, नीचे चल जाता है, निकाल भेज देते हैं कि काम करेगा, लेकिन चेहरा दिखाने तक भी नहीं आता। इसलिए अब ये परिवर्तन हम लोग जनता चाह रहा है कि परिवर्तन करेंगे। तो क्या लगता है ओवैसी साहब जैसे सीमांचल तक पहले प्रत्याशी अपना उतार रहे थे, लेकिन अब जो है जमुई में भी और भाजपा विधानसभा में भी उनका प्रत्याशी उतरा, तो क्या लगता है कि उनका एक मजबूत सिपाही बनकर आप सिकंदरा विधानसभा में जनता का सेवा करेंगे? जनता का सेवा करेंगे, निश्चित रूप से सेवा किया जाएगा। जनता के मन में लगा हुआ है कि हमारा भी आदमी इस धरती पर होना चाहिए और लोग चाहते हैं कि हम 18% आदमी हैं और हमारा भी वजूद नहीं है बिहार में। तो वैसा ढंग में लोगों को अनवाइड हो गया है कि भाई अपना ही आदमी को मान सम्मान होना चाहिए बिहार में। और उसी वजह से हम लोग को पदम छाप पर जो है तन मन धन से लगे हुए हैं। जनता सर्वोपरि है, जनता के मन में लगा हुआ कि अभी किसी भी हालत से ओवैसी साहब को हाथ मजबूत करना है। अच्छा, मनोज कुमार दास के आने से या ओवैसी साहब के आने से सिकंदरा विधानसभा की जनता में खुशी है? मनोज कुमार देखिए, पार्टी को याद होती है नहीं, सबसे पहला बात। हम तो हिंदू लोग हैं, मतलब मनोज कुमार दास मेरा नाम है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है। पार्टी को याद थोड़ी होती है। इस पार्टी में तो सब लोग हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, बहुत मतलब जाति में जो आते हैं वो ढंग के भी हैं। इसमें ऐसा कोई बात तो नहीं है। अगर उन्नति मुस्लिम समाज की पार्टी रहते तो हम तो हिंदू हैं, तो इसमें कैसे चला है? बराबरी का मतलब हिस्सेदारी आप लोग बराबरी का हिस्सेदारी है, लेकिन अल्पसंख्यक महादलित कमजोरों वर्गीय पार्टी को बनाने का और हिस्सेदारी के भागीदारी होना चाहिए। हर चीज़ का भागीदारी होना चाहिए और इंसान भी चाहता है कि हम इतना आबादी में हैं तो हमारा भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। अच्छा मनोज जी, एक और सवाल है, जैसे आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या लोग आपको बताते हैं? सबसे महत्वपूर्ण समस्या पानी का व्यवस्था बहुत खराब।
इसलिए सबसे खास जरूरी है, उसमें 2 सेक्शन होता है, एगो पानी पीने का भी होता है, एगो किसान लोग को सिंचाई करने का है कि उपज हो, उससे मुख्य आधार है किसान लोग को, जो उपज बढ़िया से हो और किसान आगे विकास करे। तो क्या लगता है, अगर इस बार जनता आपको मौका देती है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरा प्राथमिकता होगा कि जनता से गली गली और नली नली और मतलब हर घेत से घेत मिला के चलेंगे। जनता जैसे चाहेगी वैसे करना है, जनता खुश रहेगा तब तो जनता खुश रहेगा। छठ पर्व भी है अभी सामने, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता? छठ पर्व में है कि शुभकामनाएं मिले, पर्व माँ छठ पूजा के आशीर्वाद से हम लोग को जो है बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट हो और छठ पर्वती माता बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिया जाए। चलिए कुछ और लोगों से हम जानना चाहेंगे। मोहम्मद शहनवाज मलिक जो AIM के जिला संयोजक हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, कैसी तैयारी है आपके विधानसभा क्षेत्र में AIM वाली? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तैयारी है। जिस तरह से सिकंदरा विधानसभा में मनोज कुमार दास जी वर्क कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि हम लोग की जीत पक्की है। ये सिकंदरा विधानसभा की जनता इस बार सोच चुकी है कि मनोज कुमार दास जी को पतंग छाप पे बटन दबाकर AIM असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूती देंगे। अच्छा, इस पार्टी से लोग युवा ज़्यादा जुड़ रहे हैं या हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, जिस भी समाज का युवा अगर जाग गया वो समाज कभी पीछे नहीं रह सकता। तो ये समाज नहीं बल्कि ये सिकंदरा विधानसभा की पूरे युवा जाग चुके हैं, हर एक समाज के। और खासकर सबको ये पता है कि बलिस्टर साहब जब भी बात उठाते हैं तो वो मुस्लिम, दलित और आदिवासी यानी इन सब दबे कुचले जितने को रखे हैं इन लोग बनाकर, उन सबको चाहते हैं कि सामने आए, बराबरी की लड़ाई लड़े और अपने हिस्से को समझे और अपने हिस्से को मांगे। इसलिए वो संविधान को लेकर चलते हैं, सारे समाज को लेकर चलते हैं। रंजीत राणा जी को आप देख रहे हैं ढाका में किस तरह का लहर बना हुआ, मचा हुआ। हालांकि उनकी बैकग्राउंड को देखिएगा, उनके फैमिली को देखिएगा, किस जगह थे, किस पार्टी में थे, आपको भी पता। लेकिन आज देखिए AIM में आने से जो उनको रुतबा मिला है, उनको मर्तबा मिला, वो बहुत खुश है और सारी जनता कह रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट जीत कर ला रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे मनोज कुमार दास जी सिकंदरा विधानसभा से, इरफान साहब को झाझा से मिला है, जो GDA हमारी पार्टी थर्ड मोर्चा की गठबंधन जो हुई है उससे इरफान साहब को झाझा में मिला है। वो भी हम लोग 2 सीट जमुई जिला से निकाल रहे हैं और बाकी टोटल जिलों में जो हमारे ओवैसी साहब का नारा है 4 का बदला 24, इंशाअल्लाह हम लोग 4 का बदला 24 से जरूर देंगे। लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? भरपूर मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है। हर जगह से जहां नहीं जा पा रहे हम लोग, बहुत ऐसा गाँव है जहाँ पे अभी सब लोगों से नहीं मिल पाए, वो लोग कॉल कर करके बुला रहे हैं कि आप आइएगा कि हम लोग आए मनोज जी से मिलने के लिए। तो इससे आप पता चल सकता है कि जनता किस तरह से उठावना है। मतलब जनता का पूरा प्यार जो है AIM पार्टी और मनोज कुमार दास जी से किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसलिए इस बार जनता तैयार है, 6 नंबर का बटन दबाकर पतंग को लहराएंगे इंशाअल्लाह पूरी सिकंदरा विधानसभा। चलिए कुछ और लोगों से हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है अच्छा आपका? क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? हमारी तो अपनी ख्वाहिश यही है कि भाई एक बदलाव आनी चाहिए। क्यों बदलाव आना चाहिए? मौजूदा जो विधायक है क्या कुछ काम वगैरह नहीं किए? पहले वाले क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो तो दुनिया देख रही है। 70 साल से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब क्या हो रहा है। और अब जो ओवैसी साहब है, एक नई पीढ़ी की नए यानी कि बढ़ते हुए मतलब नेता है। उम्मीद है वैसी साहब से आपको? उम्मीद है अच्छी उम्मीद है कि मतलब करेंगे। तो इस बार मूड बना लिए हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन लोग तो कहते हैं कि सिर्फ युवा है AIM के साथ सिर्फ युवा लोग हैं। लेकिन आप जो है जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप 70-75 साल से ऊपर भी होंगे तो भी आप AIM के लिए प्यार इतना दिखा रहे हैं? देखिए, हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे सभी पीढ़ियों को, सारे हिंदुस्तान के वासियों को
कि भाई हम ये देखें जात पात के ऊपर नहीं बढ़े। आज तक हमारा देश जो है ना जात पात पे ही बांट दिया गया। सबसे बड़ी बात ये होता है कि इंसान के कैरेक्टर को देखा जाए कि आगे वाला जो है इसके कैरेक्टर क्या है और जो बोल रहा है उसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उत्तराखंड जो है वहाँ से वो हैं हैदराबाद से लोग बताते हैं भाई हैदराबाद को बहुत डेवलपमेंट किया है। तो हमारी बात है कि जब उसका एक डेवलपर दिमाग होता है वो हर जगह के लिए उसकी वही डिग्री होती है। इंसान की नेचर नहीं बदल होता ना। तो क्या लग रहा है इस बार पतंग उड़ेगा यहाँ? इंशाल्लाह उड़ेगी, इंशाल्लाह उड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है।